25 साल के हो गए हो, घर अभी भी रेंटेड है, बाइक पे ऑफिस जाते हो, सेविंग्स ज्यादा कुछ नहीं है और सैलरी भी एवरेज है, और इंस्टाग्राम खोलते ही दिखता है कि 20 साल का लड़का 2 करोड़ कमा रहा है, 22 साल की लड़की ने स्टार्टअप खड़ा कर दिया, 18 साल के लड़के ने लाखों कमा लिए, और तुम रूम में बैठे हुए सोचते हो कि यार मैं फेलियर हूं क्या अपने लाइफ में, कुछ भी नहीं कर पा रहा। अगर ऐसी सिचुएशन तुम रिलेट कर पा रहे हो तो आज का वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का सबसे ज्यादा टैलेंटेड यूथ फेलियर नहीं है बल्कि गलत कंपैरिजन का शिकार है। चलो एक नॉर्मल इंडियन यूथ की लाइफ देखते हैं। स्कूल कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट की, डिग्री ली, जॉब ढूंढी, स्किल्स सीखने की कोशिश की, स्किल्स सीखी, जॉब ली, मेंटल प्रेशर संभाला, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसे करते करते आ गई उसकी 25 साल की उम्र, और इसमें फैमिली एक्सपेक्टेशन पूरी करना भी था। 25 के बाद 1-2 साल ये सोचने में चला जाता है कि पैसा सेव करना है, उड़ाना है, बचाना है कि क्या करना है, क्योंकि ऐसा भी एक ख्याल है कि अभी अगर एंजॉय नहीं किया तो कब एंजॉय करेंगे, पैसा तो वापस आ जाएगा, ये उम्र वापस नहीं आएगी। अब यहाँ से शुरू होता है असली प्रेशर। जब रिश्ता देखने जाओ तो लोग पूछते हैं खुद का घर है, कार है, पैकेज कितना है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। और ये सिर्फ शादी का प्रेशर नहीं है, सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सबसे बड़ा अपना खुद का मेंटल प्रेशर है। लेकिन एक सवाल है, इतना प्रेशर आया कहाँ से? क्या 20 साल पहले भी लोग इतना अपने आप को कंपेयर करते थे? नहीं, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सोशल मीडिया। पहले लोग सिर्फ 50 लोगों से अपने आप को कंपेयर करते थे क्योंकि आजू बाजू को पता ही नहीं था। अब हर रोज तुम 5000 लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो। इंस्टा खोला, यूट्यूब खोला, लिंक्डइन खोला, हर जगह पे सक्सेस, अचीवमेंट, लग्जरी, प्रमोशन, यही सब चल रहा है। और तुम्हारा ब्रेन एक डेंजरस कंक्लूजन बनाता है कि सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं ही अकेला पीछे रह गया हूँ। सच ये है कि तुम सिर्फ दुनिया के विनर्स को देख रहे हो, जो सिर्फ दिखाते हैं कि वो विनर हैं। पार्टिसिपेंट्स को तुम नहीं देख रहे हो। चलो एक रियलिटी चेक करते हैं अपने आप से और गूगल से ये सवाल पूछते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 10 लाख का पैकेज कमाते हैं एनुअली? कितने लोग ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र में अपना खुद का घर ओन करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 20 साल की उम्र में करोड़पति बनते हैं? अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो जो लाइफ सोशल मीडिया आपको नॉर्मल दिखा रहा है वो लाइफ स्टैटिस्टिकली नॉर्मल नहीं है, वो लाइफ एक्सेप्शनल है। और एक्सेप्शनल चीजों को नॉर्मल समझ लेना, यही से एंजाइटी की शुरुआत होती है। अगर हजारों लोगों में से कुछ लोग करोड़ कमा रहे हैं तो तुम उन कुछ लोगों को खुद के साथ कंपेयर करते हो। क्या ये फेयर कंपैरिजन है? और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जो बंदा 20 साल की उम्र में 2 करोड़ कमा रहा है, हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ और हो सकता है उसको फैमिली से अच्छा खासा सपोर्ट मिला हो सकता है उसको वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिली हो सकता है उसको अच्छा गाइडेंस मिला हो सकता है उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क किया हो सकता है ये सारी चीजें हुई हो। लेकिन तुम एक चीज भूल जाते हो, तुम उसका चैप्टर 20 देख रहे हो और तुम खुद चैप्टर 3 पे हो। तो ये कैसे क्या फेयर कंपैरिजन हुआ भाई? ये तो ऐसे हो जाता है जैसे पहले दिन जिम में कोई जाके बोले कि मेरे को उसके जैसे 6 पैक बनाना है। भाई उसने 8 साल दिए हैं, तूने 8 दिन दिए हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, उसमें एक कंसेप्ट है, मीनिंग इट्स क्रिएटेड बाय इंटरप्रिटेशन। इवेंट क्या है? मेरी सैलरी एवरेज है। इंटरप्रिटेशन क्या है? मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इवेंट क्या है? तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का घर नहीं है। इंटरप्रिटेशन क्या है? कि मैं लाइफ में फेलियर हूँ। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं यार। इवेंट और आइडेंटिटी दोनों अलग चीजें होती है। तुम्हारे अभी के रिजल्ट्स टेम्पररी है और तुम्हारे रिजल्ट्स पे तुम्हारी आइडेंटिटी जो बनी है वो परमानेंट नहीं होनी चाहिए, वो भी टेम्पररी होनी चाहिए। तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी कुछ अलग है जो तुम खुद अपने दिमाग में बनाते हो। सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं, फेलियर का लेबल है जो तुम रोज खुद लेकर घूमते हो। मेरी लाइफ में खराब चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लेट हो गया, मैं कर नहीं सकता, मैं क्या करूँ? तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। और फिर क्या होता है? एक्शंस लेना कम हो जाता है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम होता है, उसकी वजह से रिस्क लेना बंद हो जाता है, और उसकी वजह से हम अपॉर्चुनिटीज लेना छोड़ देते हैं या फिर मिस कर देते हैं। और इन सब के बाद जो रिजल्ट आता है वो तुम्हारे फियर को और स्ट्रांग बनाता है। इसको साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। लेकिन जरा रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सोसाइटी की गलती है, ये सब सोशल मीडिया की गलती है। ये भी सच है कि तुम्हारी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है। कंपैरिजन गलत है लेकिन डेवलपमेंट जरूरी है। विक्टिम बनते रहना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है अपने स्किल्स को डेवलप करना, अपने आप को डेवलप करना। तो स्किल सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करो, पर्सनालिटी डेवलप करो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, करियर क्लैरिटी लाओ, और आज जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो चीजें इंप्रूव करो। ध्यान रखो, 25 साल की एज कोई डेडलाइन नहीं है, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं। लाइफ एक रेस नहीं है, और है भी तो हर कोई अलग अलग ट्रैक पे दौड़ रहा है।
किसी को स्टार्ट लाइन आगे मिले, किसी को पीछे मिले, किसी को रिसोर्सेस नहीं मिले, किसी को पहले से ही मिल गए, किसी को कोच मिला, किसी को खुद को स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये कंपैरिजन कैसे फेयर हो सकता है? आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मैं किसी और के रिजल्ट्स पे अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करूंगा, बल्कि अपने रिजल्ट्स पे अपनी वैल्यू डिसाइड करूंगा। जो मैं कल था उससे बेटर मुझे आज बनना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि घर, गाड़ी, बंगला ये सक्सेस के सिंबल्स हो सकते हैं, सक्सेस की डेफिनेशन नहीं। और फेलियर वो नहीं जिसने ये सारी चीजें अचीव नहीं की, फेलियर वो है जिसने ये मान लिया कि वो फेलियर है। कमेंट में लिखो तुम्हारी एज क्या है और तुम क्या मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मैं जरूर ट्राई करूंगा तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज माइंडफुल अक्षय साइनिंग ऑफ।